गुरुवार शाम नई बस्ती बडनेरा में उम्मत हेल्पलाइन की ओर से भव्य रक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस रक्त जांच शिविर में नई बस्ती जूनी बस्ती के सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने आकर अपने रक्त की जांच करवाई। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उम्मत हेल्पलाइन के शहर अध्यक्ष अब्दुल मतीन, बल्ला भाई, सलमान रंगारी, शेख रिजवान उर्फ पप्पू प्रमुख रूप से उपस्थित थे और इन्हीं के मार्गदर्शन में शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भव्य रक्त जांच शिविर का आयोजन संपन्न हुआ था। इस रक्त जांच शिविर में आए हुए युवाओं को रक्त की जांच करने के पश्चात उन्हें उनका ब्लड ग्रुप भी बताया गया। इसमें कई युवा ऐसे भी थे जिन्होंने अब तक अपने रक्त की जांच नहीं करवाई थी तथा उन्हें अपना ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस रक्त शिविर में करीब 400 से अधिक युवाओं ने आकर अपने रक्त की जांच करवाई। आपको बता दें कि इस रक्त जांच शिविर के उद्देश्य के संदर्भ में शहर अध्यक्ष अब्दुल मतीन ने बताया कि वैसे तो हमने कई बार रक्तदान शिविर भी लिया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वक्त पर दिया गया रक्त और वक्त पर लगने वाला रक्त नहीं मिलता। इस बात के चलते हमने अब रक्त जांच शिविरों का आयोजन शुरू किया है, जिसके चलते हमारे पास अब संपूर्ण अमरावती, जूनी बस्ती तथा बडनेरा के सैकड़ों युवाओं की संपूर्ण जानकारी जमा हो रहती है और जो समय पर हमेशा रक्तदान करते हैं, ऐसे में इमरजेंसी समय में उन युवाओं को ही रक्तदान करने के लिए हम बुलवाते हैं और इसी रक्तदान के चलते किसी की जान बच जाती है। जबकि ब्लड बैंक में ब्लड होने के बावजूद भी कई बार समय पर रक्त नहीं मिल पाता है। ऐसे में हम इन लोगों को भी तुरंत फोन लगवाकर बुलवाते हैं और मदद करते हैं। उम्मत हेल्पलाइन का एक ही मकसद है, सर्वधर्म समाज सेवा करना, और इसी उद्देश्य से उम्मत हेल्पलाइन हमेशा काम कर रही है और हमेशा काम करती रहेंगी। इसी संदर्भ में आइए एक मुलाकात करते हैं उम्मत हेल्पलाइन के शहर अध्यक्ष अब्दुल मतीन से। आज बडनेरा के अंदर में अब तक के कहीं पर भी ये देखा गया कि सोशल जो वर्किंग करने वाले रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्तन फ़ौक्तन ब्लड डोनेशन कैंप कराते, लेकिन उम्मत ने जो ब्लड टेस्टिंग कैंप कराई, ये किस लिए कराया गया? असल में उम्मत हेल्पलाइन का ब्लड टेस्टिंग कराने के पीछे मकसद ये है, हम जब भी ब्लड डोनेट का प्रोग्राम लेते थे ऐसे नहीं कि नहीं लिया हमने। अमरावती लेवल पर उम्मत हेल्पलाइन ने ब्लड डोनेट का भी कैंप लिया है, लेकिन नुकसान हुआ है उसके अंदर, क्योंकि हम ब्लड डोनेट तो कर देते हैं लेकिन वो ब्लड हमको बाद में इमरजेंसी के वक्त नहीं मिल पाता। ब्लड टेस्ट में फ़ायदा ये देखे हमने, ब्लड डोनेट करने के लिए जितने लोग तकरीबन शहर के अंदर 50,000 अगर नौजवान हैं तो बहुत हो गया, हार्डली 200-300 लोग ब्लड डोनेट करने आएंगे। अगर ब्लड डोनेट टेस्टिंग अगर ले लेंगे तो उसके अंदर 50,000 में से 30,000 के करीब में आंकड़ा टेस्टिंग करने के लिए आते हैं, तो उसको देना नहीं होता है, सिर्फ चेक कराना होता है। और मुस्लिम समाज के अंदर और उम्मत हेल्पलाइन जो जिस मकसद से काम कर रही है उसे तो पूरे धर्मों को लेकर काम कर रही है, लेकिन मुस्लिम क्षेत्र के अंदर जो जवान तबका है अमरावती के अंदर, बडनेरा के अंदर, जूनी बस्ती, नई बस्ती, तो इसके अंदर इनको इल्म नहीं कि हमारा ब्लड एक्चुअली है क्या। अगर टेस्ट करा के मालूम पड़ जाए कि भाई 100 लोग अगर टेस्ट कराते हैं तो 100 लोगों को मालूम पड़ जाए कि हमारा ब्लड कौन सा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 50 लोग ब्लड डोनेट करने आते हैं। इसी वजह से हमने ब्लड टेस्टिंग पहले हमने अमरावती में लिए, तो उसका फ़ायदा देके इसी वजह से बडनेरे के अंदर हमने ब्लड टेस्टिंग कराए, ताकि लोगों को एक्चुअल मालूम पड़े कि हमारा ब्लड है कौन सा ग्रुप। इमरजेंसी में क्या होता है, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, जो भी XYZ ब्लड अगर किसी का पता है कि मुझे मेरा ये है और तुरंत किसी को लगता है तो डोनेट करो और ब्लड। ये फायदे के उद्देश्य से हमने ब्लड टेस्टिंग का प्रोग्राम हर जगह ऑर्गेनाइज किया है और हम आइंदा ब्लड टेस्टिंग का जहाँ भी लोगों को नहीं पता है वहाँ पे टेस्टिंग लेंगे और लोगों को इल्म में लाएंगे। और सभी धर्मों के लोग, ऐसा नहीं है, देखो ब्लड ये तो मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर लड़के नौजवान मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने का मकसद ये नहीं कि हम मुसलमानों के लिए करेंगे। हमारा काम करने का मकसद है सभी धर्मों के लोगों की मदद करना। हमारा एक धर्म को लेकर उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि तमाम इस मुल्क की ज़मीन के ऊपर जितने भी इंसान रहेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, हमारे भाई है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर उनकी मदद करें।
अमरावती के अंदर में जैसा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उम्मत हेल्पलाइन को हर कोई पहचानता है, लेकिन इरविन अस्पताल, डफरिन अस्पताल, इन जगहों के ऊपर में आप लोगों को कौन कौन से ऐसे बंदे रहते हैं कि जिनको फ़ोन किया जाए तो वो खून के लिए मदद करेंगे? देखिए, उम्मत हेल्पलाइन के अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ है बाकायदा। ऐसे नहीं कि उम्मत हेल्पलाइन एक नाम है और एक गैर ज़रूरी काम करे। एक सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे दवा का मेडिकल लाइन, हेल्थ केयर की एक टीम है, और उसके बाद में जो अंदरूनी मसाइल चलते हैं थाना लेवल की एक टीम है, जो कायदे कानून, वकील, कोर्ट, तहसील, उसकी एक टीम है। दूसरी अंदरूनी जो विवाद होते हैं मियाँ बीवी में, उसकी एक टीम है। हमारी तकरीबन 5 तरीक़ों से टीम बनी हुई है, जिसके अंदर हेल्थ केयर के अंदर जो टीम बनाई हुई है उसकी जिम्मेदारी 2 लोगों को अहम दी गई है, जिसके अंदर बल्ला भाई है और उसके अंदर सलमान रंगा जी है। अगर आपको हेल्थ की ज़रूरत कहीं पर भी पड़ती है, मेडिकल लाइन से, दवाखाना लाइन से, तो आप बल्ला भाई और सलमान भाई से बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। इनको उम्मत हेल्पलाइन के जानिब से हेल्थ केयर की जिम्मेदारी दी हुई है बाखूबी। पूरे ज़िले के अंदर अगर आपको, ऐसे नहीं कि अमरावती शहर के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर अगर मेडिकल हेल्थ केयर की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो 2 लोग उसको जिम्मेदार बनाएंगे। नई बस्ती बडनेरा में हुए इस रक्त जांच शिविर को सफल बनाने में अमरावती उम्मत हेल्पलाइन के नोमान सर, राजा भाई, सरफराज खान, अवेश खान, तारिक भाई, इमरान कुरैशी, फैजान भाई ने अथक प्रयास किया, तो वहीं बडनेरा उम्मत हेल्पलाइन की ओर से अलीम खान, मोनू खान, शेख सलमान, शाहरुख खान, इमरान खान, आसिफ चौधरी, एजाज चौधरी, काजिम खान, मोहम्मद अशर, आरिफ खान, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद शब्बीर, फरहान अंसारी, शेख आरिफ, सैफ गनी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें कि उम्मत हेल्पलाइन की ओर से अमरावती, यूनिवर्सिटी, बडनेरा तथा जहां कहीं भी रक्त जांच शिविर किया जाता है, उसकी संपूर्ण जवाबदारी मोहम्मद अफ़ान, अतीक उमर, शेख रेहान, काजिम पठान, शेख इमरान संभालते हैं, जो कि निःशुल्क उम्मत हेल्पलाइन के जरिए समाज सेवा का कारोबार संभाल रहे हैं। और उम्मत हेल्पलाइन की ओर से सभी कार्यकर्ता बड़ी जिम्मेदारी के साथ में समय समय पर अपना अहम रोल अदा करते हैं। इस संदर्भ में उम्मत हेल्पलाइन के इन शिविरों का प्रमुख रूप से नियोजन करने वाले बल्ला भाई से मुलाकात करते हैं। क्षेत्र या सोशल क्षेत्र में तो कभी नजर नहीं आए, लेकिन जो काम के लिए आप जुड़े हुए हैं माशाल्लाह, वहाँ हर कोई तारीफ कर रहा है। काम का असल मकसद क्या है? जैसा असल मकसद ये है कि कौम की खिदमत। राजनीति से तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो कौम की खिदमत है हमेशा करते रहेंगे। और हमारी पीढ़ी जो बुजुर्ग है उन्होंने भी खिदमत करते गए हैं, जो कुर्बानियाँ दी है कौम के लिए देश आज़ादी में, और हम भी वही कौम के लिए और देश के लिए जो खिदमतें करते रहेंगे उम्मत हेल्पलाइन।